अरे मेरी राजा छोड़ दो उनको। जोर तो लगा दिया। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। कल के परीक्षा का 2 दिन पेपर बाद में चेक करते हैं। अभी आगे आपको तृतीया विभक्ति के नियम देखने के लिए आज पूरा देखना है और उसके आगे आप तृतीया विभक्ति के जो पाठ है उसका शब्द याद करने के लिए पहले शब्द लिखवाते हैं, फिर कुछ वाक्य बनाएंगे हम तृतीया विभक्ति को लेकर। तो तृतीया विभक्ति के लिए से या द्वारा आता है। तो पहले शब्द लिखिए जो आपको यूज़ करने के लिए अभी आने वाले हैं। तो पहला है, अब यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब मिक्स आएंगे। तो शब्द है अलंकार, लिखना है अलंकार। और जिनको पेपर नहीं दिखा है एक बार व्हाट्सएप पर या आज या कल लिख के आपको फिर एक बार मैं दिखा दूंगी। जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अलंकार यानी आभूषण। अलंकार यानी आभूषण। आतपः, आतपः सूर्य का ताप। अलंकार यानी आभूषण, सूर्य का ताप। इंद्र, मेघों का राजा। एक बार लिख लीजिए, फिर तृतीया विभक्ति के नियम एक बार याद करेंगे क्या हुआ है उसका। उपहार, अकारांत पुल्लिंग है, उसमें अकारांत पुल्लिंग है जो आप एक जगह लिख रहे हैं तो वहां पर लिखना है इसको। उपहार इनाम, उपहार इनाम। कर हाथ। कासार तालाब। सरोवर लिखना पड़ेगा, तालाब यानी छोटा तालाब होगा। सरोवर। कासार यानी सरोवर। कौशिक, कुशकों का वंशज। कुशकों का हमने फंस गए उसमें। नहीं, उसको देखते। कुशकों का वंशज। उसके बाद विधि। ये कारण नहीं है, विधि है तो ये कारण तो पुल्लिंग है शब्द। शास्त्र मार्ग। दंड, लाठी। दंड लाठी। देव देवता।
ये शब्द देव, जैसे देव यहाँ पर आए, इसके जैसे शब्द अकारांत जो पुल्लिंग है सब चलाना है। यहाँ पर सिर्फ विधि है, इकारांत पुल्लिंग शब्द आया है। आगे ही नाविक, नाविक है नहीं, नाविक ही होता है। ये कल याद करने इनको, नाविक है नहीं, नाविक। पत्ती, पत्ती ही, पैदल का सिपाही, पैदल। ये लिख दिए क्या आपको एक बार? नहीं ना, मेरे पास लिखी है, वैसे लिख गए हैं। नहीं नहीं लिखी है अभी। तो क्या होगा? पैदल, पत्ती ही यानी पैदल का सिपाही। तो पहला शब्द कौन सा लिखा है? अलंकार यानी आभूषण, आतप यानी सूर्य का ताप, इंद्र मेघों का राजा, उपहार इनाम, कर हाथ, कासार सरोवर, कौशिक कुशकों का वंशज, विधि शास्त्र मार्ग, दंड लाठी, देव देवता, नाविक यानी नाविक, पत्ती यानी पैदल का सिपाही। अब आगे इसको मिटाते हैं। आगे लिखना है बाणः, तीर या बाण, बाणः तीर या बाण, मंत्रः, मंत्रः वेदों की ऋचा यानी मंत्र ही है ऋचा, यजमानः यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाला, श्लोकः श्लोकः कविता, श्लोकः कविता, नदः बड़ी नदी, बड़ी नदी, यत्नः यानी प्रयत्न, यत्न यानी प्रयत्न, रथः यानी गाड़ी, रथः यानी गाड़ी, बाणः तीर यानी बाण, मंत्रः वेदों की ऋचा, यजमानः यज्ञ करने वाला, श्लोकः कविता, नदः बड़ी नदी, यत्नः प्रयत्न, यहाँ पर विसर्ग लिखना रहेगा, रथः यानी गाड़ी, रथः यानी गाड़ी, हो गया। आगे ये पुल्लिंग शब्द हो गए, अकारांत इकारांत, इकारांत एक ही आया विधि। हाँ, गाड़ी के लिए क्या? रथ, रथ यानी गाड़ी। ये अकारांत शब्द, अकारांत और इकारांत पुल्लिंग के शब्द हो गए पूरे। अब नपुंसकलिंग शब्द देते हैं।
नपुंसकलिंगी। नपुंसकलिंगी। नपुंसकलिंगी नाम। अन्नम। अन्नम यानी अन्न। अन्न यानी पकाया हुआ। पकाया हुआ जो हो उसको अन्न कहते हैं। पकाया हुआ। अन्नम यानी अन्न, पकाया हुआ। पकाया हुआ अन्न या पकाया हुआ खाना, जो भी आप लिख सकते हैं। पकाया हुआ खाद्य लिखो या खाना लिखो। कच्चा नहीं लेना है, पकाया हुआ लेना है। आगे खनित्र। खनित्रम। फावड़ा। खनित्र यानी फावड़ा। रत्नम यानी मनी। रत्नम यानी मनी। शीर्षम दिख रहा है ना उसमें। शीर्षम यानी मस्तक। शीर्षम यानी मस्तक। शास्त्रम। शास्त्रम विद्या। सूक्तम। सूक्तम वेदों में से स्तोत्र। वेदों में से सूत्र। सूत्र है, स्तोत्र लिखा है उन्होंने। स्तोत्र। चक्रम चाक। पुण्यम सुकर्म, अच्छा कर्म। यंत्रम। यंत्रम यानी साचा। ये नपुंसकलिंगी शब्द हैं। क्या क्या हो गए? अन्नम यानी अन्न, पकाया हुआ खाना, उसको अन्न कहते हैं। खनित्रम यानी फावड़ा। फावड़ा यानी क्या? खेत में क्या बोलते हैं? फावड़ा ही बोलते हैं हिंदी में, फावड़ा। रत्नम यानी मणि। शीर्षम यानी मस्तक। शास्त्रम यानी विद्या। सूक्तम वेदों में से स्तोत्र। चक्रम यानी चाक। पुण्यम यानी सुकर्म। यंत्रम यानी साचा। ये हो गए नपुंसकलिंगी नाम है। ये किसके जैसे चलाने हैं? नपुंसकलिंगी नाम का भी नहीं, वनम वनम। हाँ, तो वनम के जैसे सब चलाना है। इनके अर्थ याद करना है और इनको चलाना है। मुंह से पूरा चलाओ। अभी भी मैं बोल रही हूँ, जब तक आप नहीं चलाएंगे तब तक आपको ये आएगा नहीं, इसलिए इसको चलाना पड़ेगा। अब आगे आया विशेषण दिए इसके बाद, जो आपको अभी विशेषण यूज करने के लिए पढ़ाएंगे। विशेषण पहले तो विशेषण किसको कहते हैं? नाम के संबंध में जो विशेष बताता है, नाम के बारे में। नाम के बारे में या संबंध में
जो विशेष बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, लाल, ये हिंदी का उदाहरण दे रहे हैं अभी तो। लाल कपड़ा, लाल साड़ी, तो एक कपड़ा हो गया नाम, और विशेषण क्या बन गया? लाल। किसका विशेषण हो रहे है? किसके बारे में बता रहा है? तो कपड़ा के बारे में बता रहा है ना, कपड़ा कैसा है। तो ये कपड़ा हो गया विशेष, और विशेषण क्या बना? लाल। श्वेत घोड़ा, फाइट के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में? पांडरा, फाइट के लिए, फाइट, सफेद, सफेद, सफेद घोड़ा, श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा। तो यहाँ पर नाम क्या है? विशेष को ही नाम बोलते हैं। अभी जो कमल, वस्त्र, राम, ये सब क्या है? विशेष है। हाँ, अरे सफेद घोड़ा में अब बताओ विशेषण क्या और विशेष क्या है? विशेषण क्या है और विशेष क्या है? विशेषण है सफेद और विशेष है घोड़ा। हाँ, घोड़ा हो गया विशेष नाम। और यह कैसे, इसका क्या विशेषण किया? सफेद, सफेद हो गया उसका विशेषण। अब जहाँ यहाँ पर क्या होगा कि तो उदाहरण आपको दिखाएं। अब यहाँ पर जो संस्कृत में लगाते समय विशेषण, विशेष की जो लिंग वचन विभक्ति होती है वही विशेषण की भी लिंग वचन विभक्ति होती है। हाँ, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। इसको मिटाओ क्योंकि सरल है, लाल कपड़ा, और ये इसके नीचे जैसे एक उदाहरण लिखो और इसके नीचे लिखना है आपको विशेषण विशेषण जिस नाम के होते हैं विशेषण जिस नाम के होते हैं उसी नाम का लिंग वचन और विभक्ति लिंग वचन विभक्ति विशेषण की होती है। और विभक्ति विशेषण की होती है। विशेषण, अब इसका उदाहरण दे देते और समझ में आएगा। पहले व्याख्या लिख लीजिए। नाम के बारे में जो विशेष बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस नाम के होते हैं उसी नाम का लिंग वचन और विभक्ति विशेषण की होती है। जैसे अभी हमने उदाहरण कौन सा लिया था? जैसे लाल वस्त्र लिया था ना, लाल कपड़ा। अब इसका संस्कृत में करना है तो हमने क्या किया? रक्तम, नहीं कपड़ा है ना, वस्त्रम आएगा। वस्त्रम नपुंसक लिंग है ना, वस्त्रम अभी लिखवाया है तो नपुंसक लिंग है। अब ये कौन सा वचन है, कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है? वस्त्रम, द्वितीय विभक्ति का प्रथमा द्वितीय दोनों भी आएगा ना। प्रथमा द्वितीय दोनों विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर भी क्या करना है? लिंग भी
अब ये लाल के लिए शब्द है रक्त। अब ये वस्त्रम है, तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो ये भी क्या होगा, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है। ये रक्तम वस्त्रम, या म आपको पता है म का नियम आगे गए ना पीछे, म के आगे कोई भी हो या कुछ भी न हो तो म का अनुस्वार होता है। हाँ, तो यहाँ पर म का क्या करेंगे, अनुस्वार किया। लेकिन एक बात आप याद रखना है, जब अंत में म आता है तो म का अनुस्वार कभी नहीं करना है। हाँ, तो इसको क्या करना है कि म ही लिखना है, समझ में। तो ये रक्तम वस्त्रम, रक्तम वस्त्रम। हाँ, इस प्रकार ये विशेषण है। अभी तक आपको विशेषण नहीं आए थे, आप यहाँ पर विशेषण बता रहे। तो इसमें एक पहला विशेषण कौन सा बताया उन्होंने, खंजह, खंज विशेषण लिखना है, खंज। आप अभी तृतीय विभक्ति नियम लिखवाए थे ना, उसमें खंज शब्द है, खंज यानी लंगड़ा। खंज यानी लंगड़ा। और एक दूसरा विशेषण है प्रभूत यानी बहुत। तो लंगड़ा कोई पुरुष होगा ना। हाँ, अब यहाँ पर ये विशेषण, जैसे मैंने उदाहरण लिखा, यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया उन्होंने, उदाहरण क्या लिखा मैंने, वह ये सब भी विशेषण है मतलब। लंगड़ा पुरुष इतना लिखते हैं। पहले वाक्य पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, लंगड़ा पुरुष है इतना लिखते हैं अभी तो। अब यहाँ पर लंगड़ा पुरुष क्या हो गया, हाँ विशेष हो गया। विशेषण क्या है, लंगड़ा है, बराबर। अब ये पुरुष के लिए कौन सा शब्द लगाना है, हाँ नरह आएगा ना, ये नरह आया। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, लंगड़ा है, लंखंज, खंज नरह। लेकिन अब वो आगे नियम आए, खंजे ने ऐसा करना पड़ेगा उसको, लेकिन अभी तो सिर्फ विशेषण के लिए मैं अभी बता रही हूँ। खंज नरह यानी वह पुरुष लंगड़ा है, पुरुष लंगड़ा है। हाँ, इस प्रकार वो विशेषण आएगा, समझ में आया। वैसे तो यहाँ पर एक अवयव, अभी एक तृतीय विभक्ति में एक नियम है, उल्टा लगाया। तृतीय विभक्ति के लिए एक नियम कल बताया था, परसों। कौन सा बताया था, पढ़ा तो है नहीं, कल परीक्षा थी इसलिए। तो खंज यानी जिस अंग या अवयव विकृत हो, तो उस अंग के नेत्रेण कानः, कर्णेन बधिरः, वहाँ वैसे भी यानी एक अंग विकृत हो तो उसकी तृतीय विभक्ति होती है। तो उस नियम की अपेक्षा से यहाँ पर खंजेन नरः बनेगा। लेकिन है किसका विशेषण, वो पुरुष का ही विशेषण है। इसी तरह प्रभुत, अब यह दूसरा है कि प्रभुत यह विशेषण दिया, प्रभुत यानी बहुत, बहुत लोग है, तो प्रभुत यहाँ पर क्या, बहुत दिख रहा है ना, बहुत लोग है। हाँ, अब यहाँ पर लोग के लिए, ये लोग क्या है, विशेष या विशेषण, लोग, बहुत हाँ, लोग, हाँ, तो लोग जो है विशेष, ये विशेष हो गया। और विशेषण क्या है, बहुत, बहुत हो गया विशेषण। हाँ, अब इसके लिए मैंने जनः का प्रयोग किया या जनः लिखा। हाँ, जनः। अब यहाँ पर बहुत के लिए प्रभुत शब्द आता है। अब इसका कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, क्या, जनः, जनः, द्वितीय विभक्ति का नहीं, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो इसके बारे में ये विशेष बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, जनः। तो यहाँ पर इसकी भी, ये यदि पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंगी होगा, ये यदि स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग बनेगा। हाँ, और ये नपुंसकलिंग है तो ये नपुंसकलिंग बनेगा। लिंग वचन विभक्ति तीनों बताया है। अब ये पुल्लिंग है नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो इस तरह इसको भी पुल्लिंग करो। तो इस प्रभुतः अकारांत है,
तो अकारांत पुल्लिंग का बहुवचन क्या होगा? अकारांत पुल्लिंग प्रभुतः। बहुवचन जनः है, तो यहाँ पर जनः जनौ नहीं, जनः जनौ जनः जनौ जनः, हाँ, तो वही बड़ा आएगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रभुतः। प्रभुताः देवाः। वही मैं पूरा बोल रही हूँ। नहीं पूरा बोल रही हो, आ बोलना उसको। प्रभु, हाँ बड़ा, तो ये क्या बनेगा? प्रभुताः जनाः। अब यहाँ पर ये पुल्लिंग है, यदि इसी जगह आप लोगों की वस्त्र है, वस्त्रानि आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वस्त्रानि है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्रभुत शब्द का प्रभुतानि, प्रभुतानि वस्त्रानि। ये नपुंसकलिंग बना, यानी ये एक वचन है तो एक वचन होगा, ये द्विवचन है तो ये द्विवचन होगा, ये बहुवचन है तो ये बहुवचन होगा। अब वस्त्र वैसे ही वस्त्र बहुत है तो ये भी बहुत हुआ। यदि वस्त्र दो वस्त्र होते तो यहाँ पर क्या होता? जैसे वस्त्रे ऐसे बनता, तो क्या आएगा यहाँ पर? प्रभुते वस्त्रे, ऐसे हर जगह लगाना। अब ये स्त्रीलिंग होता तो क्या होगा? स्त्रीलिंग आपको हुआ नहीं अभी, तो प्रभुत माला, तो एक वचन है प्रथमा विभक्ति का ये। हाँ, तो ये अभी क्या आएगा? प्रभुता माला, ये स्त्रीलिंगी शब्द। तो इस प्रकार ये लिंग, जिसके विशेषण की जो लिंग वचन विभक्ति है, लिंग पुल्लिंग है तो भी ये पुल्लिंग बनेगा। ये एक वचनी, द्विवचनी, बहुवचनी है तो ये भी इसका एक वचन है तो एक वचन, ये द्विवचन है तो ये द्विवचन है, बहुवचन है तो ये बहुवचन। और ये प्रथमा विभक्ति है तो ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय है तो द्वितीय, जो भी होगी उसकी लिंग वचन विभक्ति इस विशेषण की सेम टू सेम वही लगेगी। इस प्रकार ये विशेषण आते हैं। अब आगे 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 और धातु है, प्रथम गण की धातु है, उनको लिखना है। प्रथम गण धातु, पहले खन यानी खोदना, खन यानी खोदना। अव प्लस गम, अव प्लस गम, गम का क्या बनता है चलाते समय? हाँ, गम गच्छ, तो इसको कैसे चलाएंगे? अव गम का गच्छ बना तो अव गच्छति, यानी जानना। ये क्या है? धातु है। धातु है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अवगच्छति यानी जानना, चल यानी चलना, चल यानी चलना। अव प्लस नम, अव प्लस नम यानी क्या बनेगा? अवनमति बनेगा, और अवनमति यानी झुकना। अवनमति यानी झुकना। वी प्लस राज, प्रथम गण का धातु है, वी उपसर्ग लगा है यानी सुशोभित, शोभना, सुशोभित होना। शोभना होता है ना हिंदी में, शोभना सुशोभित होना आएगा, सुशोभित। सुशोभित होना। आगे है प्र प्लस रूफ, प्रहार करना।
प्र प्लस रू, रू का हर बनता है प्रहरति। कौन कौन से धातु हो गए अभी? खन यानी खोदना, अव प्लस गम यानी अवगच्छति जानना, चल चलती चलना, अवनमति झुकना, विराजयति सुशोभित होना। प्र प्लस रू का हर बनता है प्रहार करना या प्रहरति बनता है इसका, प्रहरति। प्रहरति। खन खोदना, अवगच्छति जानना, चल चलती चलना, अवनमति झुकना, विराजति सुशोभित होना, प्रहरति प्रहार करना। ये प्रथम गण के धातु हैं। अब दशम गण का एक लिखना है। दशम गण का धातु है ध्रुदारयति। एक ही है ध्रुव का। तो उन्हीं जो पहले दसम गण की धातु में लिखी उसी में लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए। ध्रुदारयति नहीं, फाड़ना, फाड़ना या विदारण करना, विदारण। अब आगे आए अव्यय। सह, इसका अर्थ है साथ। एक ही अव्यय है। इस सह के साथ तृतीय विभक्ति होती है। आगे आपने 3 बता चुके ना। सह, अपि, न। कल परीक्षा में भी उसका अर्थ पूछा था, कितने लोगों ने लिखा है मुझे पता है। अपि भी लिखा था आपने, भी का मतलब पता ही नहीं था मुझे। तो अपि यानी भी और न का अर्थ से दो जो आपको समझ में आए या उसको याद हो जाए, इसलिए मैंने दिया था उसको। अपि मतलब भी, सह मतलब साथ, न यानी नहीं। ये 3 ही अव्यय अभी तक आए हैं आपको। अब इसके बाद बारी मतलब पानी होता है। वारी यानी पानी। पानी नहीं है, पानी नास्ती। वारी नास्ती यानी पानी नहीं है। मैंने सही लिखा। वारी नास्ती। अब इसके बाद ये शब्द आपको चलाने हैं और एक बार तृतीय विभक्ति के जो नियम दिए हैं उनका एक बार रिवीजन करते हैं, फिर वाक्य की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी वाक्य करेंगे तो आपको समझ में आने चाहिए। इसलिए वाक्य किसमें है? इसमें ये तृतीय विभक्ति जो परसों वाक्य लिखवाए थे नियम, तो नियम निकालना है पूरा आपको। तृतीय विभक्ति किसको कहते हैं? तृतीय विभक्ति किसको कहते हैं? जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसको। जिसके द्वारा क्रिया की जाए वह तृतीय, उसको करण कहते हैं और करण की तृतीय विभक्ति होती है। और एक कौन सी व्याख्या बताई थी करण की? जो न्याय में आता है, साधक तमम करणम। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? करण कहते हैं। अच्छा, कर्मण्य और भाव प्रयोग में किसकी तृतीय विभक्ति होती है?
कर्मणि और प्रयोग और भावी प्रयोग में कर्ता की तृतीया कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। अच्छा, आगे सह साकम सार्धम समम, कर्मणि प्रयोग का क्या मतलब होता है? वो आगे आएगा। अब ये सिर्फ याद करो उसको कि कर्मणि प्रयोग में और भावी प्रयोग में कर्ता की तृतीया होती हैं, बस इतना याद रट्टा मारो। वो आएगा प्रकरण जब 10वें 11वें पाठ में आगे जाकर तब समझ में आएगा। हाँ, अब आगे बताए कि सह साकम सार्धम समम के साथ वाले शब्दों सह साकम सार्धम और समम, इन शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है? किसके? इसका अर्थ क्या है? सभी का साथ, बराबर। तो किसके साथ है? उसकी तृतीय विभक्ति आएगी। समझ में? आगे कारण बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति आती है, यानी जो शब्द कारण को दिखा रहा है, हेतु को दिखा रहा है, हाँ, तो इसकी तृतीय विभक्ति आती है। क्या लिखा है नियम वहां पर? कारण बोधक, यानी कारण को दिखाने वाला। ये शब्द थोड़ा कठिन है। कारण बोधक यानी कारण को दिखाने वाला। कारण यानी हेतु, क्योंकि ऐसा लिखते हैं ना, हेतु को दिखाने वाला। हेतु को दिखाने वाला जो शब्द है उसकी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दे दो, क्या है उदाहरण? पढ़ने के लिए रहता है। मैं पढ़ने के लिए रहता हूँ। के लिए तो कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सी कर सकते हैं? के द्वारा। तृतीया विभक्ति के द्वारा, यानी तृतीय विभक्ति है, बराबर। तो उदाहरण क्या है कि मैं किसी के द्वारा पढ़ने के लिए रहता हूँ। मैं त्यागियों के लिए, ऐसा नहीं आएगा, अपने लिए आएगा। मैं अध्ययन लिखो, मैं अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए क्यों लिख रहे हैं? के लिए, अध्ययन के लिए रुकता हूँ। अब मैंने लिखते समय क्या लिया? अध्ययन के लिए, लेकिन यहाँ पर कारण और हेतु, मैं क्यों रुक रहा हूँ, तो इसलिए इसकी तृतीय विभक्ति होगी। अर्थ चतुर्थी, लिखना तृतीया। समझ में आया? तुम अहम अध्ययनाय, या रुकता हूँ या रहता हूँ, ऐसा। पढ़ने के लिए रहता हूँ। अध्ययन नहीं पढ़ना, रहता हूँ लिखता। अहम अध्ययनाय वसामि, ये हो गया कारण बोधक। इसका अर्थ समझ में? अभी मैं किसके लिए, क्यों करें, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। औषध कर्ता जैसा है तो क्रियापद भी, जैसे अहम है तो फिर वसामि लगाना है। हाँ, वो तो कर्ता और क्रियापद आएगा, लेकिन बीच में कारण बोधक होने पर भी तृतीया विभक्ति लग रही है ना यहाँ पर, इसलिए बताना इनको सिर्फ यहाँ पर कि मैं अध्ययन के लिए रहता हूँ, वसामि है यहाँ। आगे दूसरा उदाहरण बताओ। दूसरा उदाहरण, विद्या से यश होता है। दूसरा बताओ ना, यहाँ पर वही क्यों है बुक में जो लिखा है उसको छोड़कर। अच्छा, मैं अपने मन करता हूँ। मैं औषध लाने के लिए जाता हूँ। मैं औषध के लिए, नहीं औषध लाने के लिए, मैं पुस्तक जमाने के लिए रुकता हूँ, जाता हूँ। अब अहम
मैं, क्रियापद क्या है, जाता हूँ क्रियापद है, तो जाने के लिए कौन सा धातु आता है, गम का गच्छ बनता है, मैं है तो गच्छामी बना। अब इसके बाद औषध के लिए कारण है ना, इसलिए औषध के लिए अगध शब्द है, अगदाय ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगदेन आएगा, तृतीय लेनी है ना, अगदेन। मैं, इसका अर्थ क्या, अहम मैं औषध के लिए जाता हूँ, अहम अगदेन गच्छामि। इस प्रकार समझ में। ऐसे कारण बोधक शब्द की अभी तृतीया भी होगी, चतुर्थी भी होगी और पंचमी भी होती। जैसे अध्ययन है ना, यहाँ पर अभी मैंने क्या लिखा था कि अगदेन, अगदाय यानी अगदात, तीनों विभक्तियां लग सकती है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, समझ में। कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। हाँ, कारण चाहिए सर को, हाँ, कारण होना चाहिए, समझ में। हाँ, हर कार्य में कुछ ना कुछ कारण छिपा होता है। तो जो कारण है उसके आप संस्कृत में लिखते समय वो कैसे लिखेंगे, संस्कृत में लिखते समय तृतीया विभक्ति, तृतीया लिखेंगे, चतुर्थी या पंचमी होते हैं, इसलिए पंचमी में भी आता है, चतुर्थी में भी आता है, तृतीया में भी आता है कारण। आगे आगे कौन सा नियम है, हाँ, लिखवाया हुआ, यदि शरीर के किसी अंग में, हाँ अभी आप बताया था ना, यदि शरीर में किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग के वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, हाँ शायद मैंने वहाँ पर गलत बताया अभी, कि क्या बताया था मैंने, खज्जेन पुरुषः ऐसा किया था, पुरुषेन खंजः चाहिए वो, यदि गलत लिखा होगा, मैंने अभी थोड़ा सा गलत बताया था। क्या बताया था कि खंजेन ऐसा लिखा था मैंने, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, खंजेन पुरुषः ऐसा नहीं आएगा, ये पुरुषेन खंजः, यहाँ पर पुरुषेन खंजः आएगा, ऐसा यदि लिखा होगा ये गलत है, मेरे द्वारा गलत बताया था, तो इसको आप इसको छोड़ दो। अरे पुरुषेन खंजः, पुरुष लंगड़ा है, लंगड़ा है ना, पाँव से ही लंगड़ा है, ऐसा लेना पड़ेगा, लंगड़ा शब्द उसके लिए आता है। हाँ, आगे यहाँ वहाँ पर उन्होंने बताया था दूसरा उदाहरण कि बधिर, कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः, या यहाँ पर अभी वही वाक्य जो है पुरुषः ऐसा भी लिख सकते हैं, पुरुषः पादेन खंजः, ये सही वाक्य है वैसा देखा जाए तो। हाँ, पुरुषः पादेन खंजः, हाँ पुरुष ने लिखा तो पुरुष के पाँव ऐसा ही लेना है, लेकिन अब मैंने उसको खोल दिया, इसलिए पुरुषः पादेन, या अवयववाचक शब्द है ना, पाँव कान, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति इसकी होती है। विशेषण, एक लंगड़ा यह उस पुरुष के पाँव का विशेषण है, मैंने पाँव शब्द लिया, ऐसे पुरुष है ना खंजन लगा तो पुरुष के पाँव के, पुरुष का पाँव ही लेना है, इसलिए ऐसा लिखा तो चलेगा, लेकिन इसको विस्तार से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पादेन खंज, पुरुष पादेन खंज, पुरुष पाँव से लंगड़ा है। आगे, हाँ, जिस चिन्ह में, ये समझ में आया, हाँ, जिस चिन्ह में किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो क्या है तृतीया विभक्ति के लिए, जैसे उदाहरण क्या दिया, तापसी, जटा भी तापसी, नहीं जिस चिन्ह के, जैसे हम यहाँ महाराज जी हैं, किस चिन्ह के द्वारा वहाँ पर कमंडल दिख रहा है बाहर, पीछे नहीं, पीछे तो उनके साथ रहेगी ना, यानी साधन से साध्य का ज्ञान, तो साधन ऐसा कौन सा है कि कमंडल देखा बाहर, तो हम क्या सोचेंगे, घर के बाहर कमंडल, तो महाराज जी का अंदर आहार चल रहा है। यदि रूम में महाराज जी है या नहीं है कैसे समझ में आएगा, कि यदि कमंडल बाहर दिख रहा है। हाँ, तो इस प्रकार, या दूसरा कह सकते कि यहाँ कोई है अपना, तो कोई है, यह व्यक्ति अंदर है, कैसे समझ में आएगा, यदि आवाज़ सुनाई दे रही है तो हमें आवाज़ से क्या पता चले, हाँ ये व्यक्ति आ गई। तो जिस चिन्ह के द्वारा
उस व्यक्ति का ज्ञान होता है उसको उसके यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। समझ में? आगे आज समान अर्थ के योग में लिंग से तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देवदत्तस्य देवदत्तेन तुल्य, तुल्य यानी समान, उसका आगे भी नियम आया है वैसे। समान अर्थ वाले ऐसे लिंग में यानी नाम में षष्ठी या तृतीया यानी देवदत्तस्य, तुल्य यानी समान अर्थ वाला, तुल्य यानी समान, तो इसकी षष्ठी भी आएगी, देवदत्तस्य यह षष्ठी हो गई, या तृतीया भी आती है, देवदत्तेन तुल्यः, देवदत्तस्य या देवदत्तेन तुल्यः। आगे अलम और अलम, अलम का अर्थ है बस हो। कितना काम करोगे बस। अलम कार्यम, अलम कार्येन, कार्येन अलम, बस काम कार्य करना बस हो। आप पढ़ना नहीं है संस्कृत है बस, हाँ संस्कृत है ना अलम, बस आपने पढ़ना है। तो इस प्रकार अलम यानी बस इस अर्थ में है तो उसको क्या करेंगे तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण क्या लिया कि संस्कृत पढ़ना बस हो, संस्कृत बस हो, तो अलम संस्कृतेन, संस्कृत बस, इस प्रकार इसको लेना है। और दूसरा है अलम के बाद कृतम आता है, कृतम मत करो, यह कार्य मत करो। तो क्या आएगा यहाँ पर कृतम कृतम कार्येन, इदम कार्यम, इदम लिखा, इदम कार्येन, इस कार्य से बस हो, मग यह कार्य मत करो। इस प्रकार ये अलम और कृतम का प्रयोग करना है। ये तो नियम आपके हो गए, सिर्फ एक बार रिवीजन करना है इसलिए, क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया ना, इसलिए एक बार बता रही हूँ। अब आगे किम कार्यम शब्द है ना, किम कार्यम। दूसरा कौन सा दिया है, किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम, को अर्थः, को अर्थः, को गुणः, को गुणः, को गुण हो गए ना, इनके साथ प्रयोजन या लाभ अर्थ हो तो तृतीया विभक्ति होती है। क्या कार्य है, क्या प्रयोजन है। वैसे उदाहरण क्या दिया था कि आज्ञानी जनों से क्या प्रयोजन, तो यहाँ पर क्या लिख लेना पड़ेगा, तो आज्ञानेन जनेन किम कार्यम किम प्रयोजनम को अर्थः को गुणः। क्या उदाहरण लिया, अज्ञानेन जनेन, ये लिखो आगे, किम कार्यम किम प्रयोजनम को अर्थः को गुणः। अज्ञानी लोगों से क्या प्रयोजन है अपने को, इस प्रकार इसका अर्थ करना है। आगे हो गए नियम। हाँ, पृथक विना और तुल्यार्थक शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति होती है। पृथक और विना और तुल्यार्थक, तुल्य यानी समान, ये थोड़ा सा
कठिन शब्द है तुल्यार्थक, तुल्य यानी समान, समान अर्थ वाले शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति होती है। तो वहाँ उदाहरण क्या है कि कन्या से पृथक, कन्या से अलग वह व्यक्ति है या वह लड़की है, यानी वह लड़की इस लड़की से अलग है, पृथक है, ऐसा जब बताएंगे तो पृथक। अब ये विना है, विना के साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियां लगती हैं। द्वितीया विना के साथ द्वितीया भी लगेगी, अभी द्वितीया में भी बताया था, अब तृतीया में भी आया और आगे जाकर पंचमी भी आएगा। यानी इस रामम विना, रामेण विना या रामात विना, इस विना के साथ ये तीनों विभक्तियां आती हैं। समझ में आया? हाँ, आगे ए तुल्य समान विना और तुल्यार्थ है ना, समान अर्थ, तुल्य शब्द वाले जो अर्थ ले वही लेना है यहाँ पर। कृष्ण न तुल्य हो, कृष्ण के समान है। हाँ, आगे उसके बाद है प्रकृति शब्द, हाँ, यानी जो स्वभाव दिखाना है किसी वस्तु का, तो वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अग्नि कैसे स्वभाव से ही कैसी है? गरम है। अग्नि स्वभाव से ऐसे लिखते हैं, स्वभाव से अग्नि उष्ण है। हाँ, अब ये स्वभाव है ना, तो स्वभाव के लिए प्रकृति शब्द आता है, तो ये प्रकृति प्रकृत्या होगा, ये कारण तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर प्रकृत्या, प्रकृत्या अग्नि, अग्नि उष्ण अस्ति, अग्नि उष्ण, प्रकृति से अग्नि उष्ण है क्रियापद हो गया, उष्ण उसका विशेषण हो गया, इसलिए यह एक वचनी है, एक वचनी है। हाँ, अब ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंगी है, तो इस प्रकार लिंग वचन विभक्ति एक ही दिखाया। तो उष्ण से अग्नि है, उष्ण उष्ण अग्नि दोनों भी चलता है, तो लेकिन प्रकृति यानी स्वभाव से अग्नि उष्ण होती है। समझ में आया? इस प्रकार ये वाक्य बनाने हैं आपको। आगे अंतिम है ना, फल प्राप्ति में तृतीय विभक्ति होती है। यानी एक साल में मैंने यह ग्रंथ पढ़ा, एक साल में यह मैंने काम किया, 15 दिन में मैं ये काम किया ऐसा, 15 दिन में मैंने यह काम किया। इस प्रकार जो कार्य की समाप्ति है उसमें अर्थ में क्या आता है? तृतीय विभक्ति आती है। इतना ही आपको दिया है। अब आपको वाक्य बनाने हैं, 1 2 3 वाक्य मैं अभी दिखाऊंगी, उसके बाद आपको क्या करना है वो कल बना के लाना है। हाँ, कल ये विभक्तियों के नियम याद करवा लो। विभक्ति के नियम तो याद करने ही है, उसके बाद ये भी करने हैं। क्या बोला? अरे मेरे पास ये नहीं, हाँ है, तो ये वाक्यों के अर्थ भी करके लाने हैं कल। तो पहला वाक्य, पुरुषः स्तेन दंडेन, इसको जूम करो थोड़ा सा, ताड़यति। तो ये क्या हो गया? कर्ता कौन है? एक वचन किसका है? प्रथमा विभक्ति किसकी है? प्रथमा विभक्ति किसकी है? पुरुष। हाँ, अब क्रियापद क्या है? ताड़यति। हाँ, कर्म क्या है? द्वितीय विभक्ति किसकी है? स्तेनम। अब तृतीय विभक्ति किसकी है? दंडेन। अब क्या आएगा? पुरुष का अर्थ है पुरुष ही, स्तेन यानी चोर,
और दंड यानी दंड करना, सजा देना। हाँ, दंड यानी लकड़ी, लाठी, वो दंड ले लेना है, लाठी। और ताड़यत यानी मारना। कौन से गण का है? क्या ताड़यति? हाँ, दशम पद। दशम गण का है। हाँ, मूल धातु क्या है उसका? तड़ताड़। तड़ताड़यति। हाँ, अब आपको याद हुए होंगे, अभी रोज ले रहे ना, तो क्या होगा इसका अर्थ? सब शब्दों के अर्थ मिल गए। तो पुरुष, आप स्तेनम है तो इसको क्या लगाना है? द्वितीय विभक्ति को क्या प्रत्यय लगते हैं हिंदी के? हिंदी के प्रत्यय स्तेनम और हाँ, को, तो क्या लगेगा यहाँ पर? चोर को, चोर को। अब इसके लाठी का तृतीय विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति के लिए क्या प्रत्यय है हिंदी का? के द्वारा। हाँ, लाठी से भी आता है ना, तो यहाँ पर लाठी से। पुरुष चोर को लाठी के द्वारा नहीं, लाठी से, ये आ गया तृतीया। और मारना के लिए मारता है। पुरुष चोर को लाठी से मारता है। आगे शरीरम मलंकारैहि। विशेषण की बात कुछ और नियम भी लिखवाओगे? विशेषण की नहीं, दो ही है विशेषण की। नियम वाला चैप्टर अभी फिनिश। तृतीय विभक्ति के नियम तृतीय वाला। विभक्ति तो खत्म हो गई, उसके बाद कुछ और भी तो नहीं? चतुर्थी विभक्ति है ना आगे, नहीं, पंचम। मतलब जैसे सेंटेंस लिखूं तृतीय विभक्ति के, इसमें कुछ कुछ तो नहीं, सेंटेंस के लिए अलग ही नोटबुक करनी है दो आपको। चार तो लिखने पड़ेंगे ना एग्जाम के लिए। हाँ, लिखो, चलेगा। शरीरम अलंकारैर भूषयति। अब यहाँ पर एक तो क्रियापद क्या है? क्रियापद क्या है? क्रिया भूषयति। भूषयति लिखो पहले तो यहाँ पर, बराबर। अब इसके आगे यहाँ पर र दिख रहे हैं ऊपर, तो र का क्या होता है? र किसका होता है? आप समझ में आए? तो यहाँ पर मूल, अब यहाँ पर कौन सा शब्द होगा? इधर अलंकार। अलंकार, बराबर। अलंकारैहि, आई है ना यहाँ पर, अलंकारैहि। हाँ, अब यहाँ पर है, इस म में से अ मैंने निकाल दिया तो क्या बचेगा? म में से अ निकाला तो क्या बचेगा? म में से अ निकाला तो आधा म। आधा म बचा, तो इसको लिखो शरीरम। ये म का अनुस्वर लिखा। अब मिल गए पूरा आपको अलग अलग। या म इसमें मिल गया था और यहाँ पर र हो गया था। क्यों र हुआ? विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर है, आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन है। भ क्या है? मृदु व्यंजन है, तो विसर्ग का र बना था, बराबर। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? शरीरम अलंकारैहि भूषयति, ये वाक्य मिल गया आपको। अब इसका अनुवाद करो। शरीर यानी शरीर ही हो या देह। अलंकार यानी आभूषण। अभी इसके अर्थ लिखवा है ना आपको, आभूषण। और भूषयति मूल धातु कौन सा है? भूष ही। और इसका अर्थ क्या है? भूषयति मतलब सुशोभित करना। सुशोभित करना। कौन से गण का है भूष धातु? दशम गण का है। सब मिल गया अर्थ। अब इसका करो शरीर। अब यहाँ पर आभूषण कितने हैं? अलंकार। अब ये तो शरीर हो गया ना। शरीर ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? शरीर प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का भी एक वचन। अब यहाँ पर क्या करना है कि शरीर अलंकारों से, अब ये कर्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि शरीर को सुशोभित होता नहीं है, करना पड़ता है। तो कर्ता कोई और होगा ना, तो कर्ता निकालो। कि ती है, तो ती है तो कौन सा कौन है का कर्ता? वह।
तो ये कर्ता निकाला, तो ये शरीरम क्या होगा? शरीरम शरीरम कर्म कर्म है। हाँ, तो शरीर यानी वह, फिर क्या आएगा? क्या लगाना है? वह शरीर को शरीर को। अब अलंकार कितने हैं? अलंकारी ही तो अलंकारा रामा रामी रामः प्रथम रामम रामई तृतीया बहुवचन। किसका? तृतीया बहुवचन। तृतीया का विभक्ति का बहुवचन हुआ। अलंकार अलंकार, इसलिए मूल शब्द यहाँ पर अभी इस बार मैंने लिखा नहीं। अलंकार का मूल शब्द लिखो अलंकार अलंकार हो। अब ये पुल्लिंग हो गया, इसका तृतीया अलंकार ही। हाँ, तो ये बहुत सारे हो गए ना अलंकार। तो शरीर को हिंदी में क्या बनेगा उसका? अलंकारों से या आभूषणों से सुशोभित करता है। सुशोभित करता है, इस प्रकार वाक्य बनाने हैं। तृतीया विभक्ति के नियम आपको याद करने हैं या 4-5 बार पढ़ना है। अकारांत एकारांत जो पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द आए उनका अर्थ याद करना है, उनको पूरा बोलना है, हर शब्द बोलना है। अकारांत है तो पुल्लिंग, अकारांत है तो देव जैसे, एकारांत है तो नपुंसकलिंग एकारांत है, नपुंसकलिंग अकारांत है तो वनम जैसे, एकारांत पुल्लिंगी शब्द तो कवि जैसा, और वारी तो एकारांत नपुंसकलिंग आपको आए नहीं, ज़्यादा वारी ही आया है। इसको आपको पूरा बोलना है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, बोलो। चलो, आज की क्लास यही खत्म होती है आपकी। पेपर चेक कर लो।